नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं विनोद सिंह राजपूत आप सबका प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो दिल्ली पुलिस की आप एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और आप देख पा रहे हैं कि करंट जीके का जो काफ़ी बोलबाला रहता है इसमें, तो इसमें क्या है ना, आपको जो भी पढ़ाता है तो करंट जीके से संबंधित कम ही सवाल आते हैं उसमें। तो मैं आपको फ्री पीडीएफ देने वाला हूं करंट जीके की, और ये 100% दिल्ली पुलिस में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें करंट के साथ साथ जीके जीएस का भी पार्ट रहेगा थोड़ा बहुत, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपके, जैसे कि ये देखो LIC, CBI, CBC, केंद्रीय सतर्कता समिति वगैरह, ये जो भी है वो आपके करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पीडीएफ है मेरे पास, और मैंने ये कई सारे जो टीचर हैं उनसे उनके पास है खनाल कर, यानी उनको पढ़ कर मैंने ये इकट्ठा किया है। आप अगर ये ज्ञान जो करंट जीके की ये पीडीएफ है, ये मैंने 10 वीडियो है जो यूट्यूब पर देख कर उनमें से बनाई है। आप अगर ये मेहनत इतनी करना चाहते हो तो देख लो, और बाकी अगर आप 10 वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो ये एक वीडियो देख लो, जिससे आपके सारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। तो करते हैं आज की क्लास शुरू, और आज हम थोड़ा बहुत ये क्लास है वो कर लेते हैं। अगर आपको हमारी जो पढ़ाई का तरीका है और पढ़ाई का जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं नहीं कहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा बार जो फीफा वर्ल्ड कप है वो किस देश ने जीता है? तो वो है ब्राज़ील। ठीक है। और नेक्स्ट 2 नंबर है, फीफा वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ब्राज़ील में। तो मैंने देखो दोस्तों, यहाँ फीफा वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, इसके संबंध में मैंने ये जीके का क्वेश्चन भी दे दिया कि सबसे ज़्यादा बार जो फीफा वर्ल्ड कप है वो किस देश ने जीता है। तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जो करंट जीके है ना उसके रिलेटेड जीके जीएस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 2023 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो आपके ब्राज़ील में हुआ, तो ब्राज़ील से संबंधित ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 3 नंबर, BET लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 है वो किसे दिया गया? तो बुस्टा राइम्स को, जो USA से है। ठीक है। जगन्नाथ चेंबूदम योजना, जिसे शिकायत निवारण योजना के रूप में जाना जाता है, और ये शुरू की गई है किस सरकार द्वारा या किस राज्य द्वारा? तो आंध्र प्रदेश। 5 नंबर है, स्पेशल ओलंपिक 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 202 पदक जीते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, देश साझेदारी रणनीति किन किन के मध्य में हुई है? भारत और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में देश साझेदारी रणनीति इनके मध्य हुई है। ठीक है। 7 नंबर में है, अन्न भाग्य योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, मार्क कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, दिल्ली पुलिस में 100% पूछा जाएगा। किस राज्य ने शुरू की है? तो कर्नाटक ने अन्न भाग्य योजना। मिलेट एक्सपेरिमेंट सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। यह भी मोस्ट है, क्योंकि 2023 जो वर्ष है वो मिलेट्स के लिए मनाया जाएगा, यानी 2023 जो छोटे अनाज के लिए है। नमा है, इंडिया EU ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? तो शिलोंग मेघालय में। नेक्स्ट 10 नंबर है, सिंथन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में सिंथन महोत्सव का आयोजन होता है। 11 नंबर है, एक कमरा परियोजना किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। महाकाल लोक गलियारा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है महाकाल लोक गलियारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान ये किस विभाग ने या किस संस्था ने शुरू किया? तो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एकता और श्रद्धांजलि अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट 14 नंबर है, भारत ने किस देश के साथ वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो USA। 15 नंबर है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट पर भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से किससे सम्मानित किया है? तो राजेंद्र सिंह धृत को। 17 नंबर है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की एक शाखा भारत में किस स्थान पर शुरू हुई है? तो गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है वहां पर शुरू हुई है। 18 नंबर है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण में अनुसंधान के लिए अशोक ट्रस्ट है वो किस शहर में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेंगलुरु में। 19 नंबर है, RBI ने किस सहकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दी है? तो कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक और मराठा कोऑपरेटिव बैंक, यानी कोऑपरेटिव दो बैंकें हैं, कॉसमॉस और मराठा, इनको RBI ने विलय करने की मंजूरी दी है। 20 नंबर है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान है वो किस राज्य में दिया जाता है? तो HP यानी हिमाचल प्रदेश। शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है ये किस राज्य में है? केरल में। धुबरी एक नदी बंदरगाह है ये किस राज्य में है? तो असम में। ये काफी चर्चा में रहा है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओमान जो अहोम समुदाय है वो भी असम से है। और आर्टेमिस मिशन है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो नासा का है आर्टेमिस मिशन। और क्रायोसेट जो कार्यक्रम है ये किस संस्था ने शुरू किया? ESA यानी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने शुरू किया है क्रायोसेट कार्यक्रम। 26 नंबर है, साइबर एनकाउंटर बुक किसने लिखी है? अशोक कुमार ने। और माउंट कून ये किस जगह है? ठीक है, माउंट कून लद्दाख में है। सबसे ऊंचा जो हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है? वो दौलत बेगोल्डी यानी DOB दौलत बेगोल्डी लद्दाख में स्थित है सबसे ऊंचा हवाई अड्डा। 29 नंबर है, एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास ये है इसकी मेजबानी किस देश ने की है? जर्मनी ने। हिंडन नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की। 30 सवाल आ गए। 31 नंबर है, माउंट ब्रह्मा पर्वत समूह किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो DG राकेश पाल को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। ओमान चाटी जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो केरल के। मुख्यमंत्री सभा गृह योजना किस राज्य ने शुरू की है? ओडिशा ने। मुख्यमंत्री सभा गृह योजना। सबसे पहले पृथ्वी का आकार है वो किसने डिफाइन किया था? तो अरस्तु ने। और उसने आकार कैसा बताया था? जियोड आकार। 37 क्वेश्चन ये काफी मस्त है। और 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बहुला लोकगीत है वो कहाँ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। और 39 नंबर है, चक्रधर महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। धार्मिक जो जनगणना है उसकी रिपोर्ट कब आई थी? 2015 में। यानी जो मुस्लिम हिंदू जो हमारे देश में 7 धर्मों के लोग हैं ना, जैन बौद्ध पारसी वगैरह, उनके धर्मों की जो जनगणना की रिपोर्ट है वो 2015 में आई थी। 41 नंबर में है, नासा द्वारा किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजी पद पर नियुक्त किया है? तो वो है ऐसी चरनिया ऐसी चरनिया। ये तो हुई बात। 42 नंबर है, हर्बा लाइफ जो न्यूट्रिशन इंडिया है, हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है? बताना है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो स्मृति मंदाना को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है 43 नंबर, गुजरात जो समुद्री क्लस्टर है उसके पहले CEO कौन बने हैं? तो माधवेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीका रवि, जबकि इसके अध्यक्ष है विवेक देबरॉय। यह आपको PDF कहाँ मिलेगी ये भी अभी बताऊंगा। और
आप हमारे साथ जुड़े रहें। यूनिसेफ इंडिया का जो राष्ट्रीय राजदूत वो आयुष्मान खुराना है। और विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो MC शीतल वाड, जबकि वर्तमान में ऋतुराज अवस्थी हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो पूरा मैंने बनाया है, देखो बैकग्राउंड में मेरी पिक्चर भी लगी है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा आप, क्योंकि ये मैंने जो है यूट्यूब का, आप ऐसा समझो ये सार है। जो टीचर 2 घंटे क्लास लेता है ना, वो मैं आपको 15 मिनट में करवा दूंगा। दिल्ली नगर निगम की जो महापौर है वो कौन है? तो शैली ओबेरॉय। हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू किस संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं? ILO के, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, और WHO के। ये दोनों के बाहरी जो लेखा परीक्षक है वो नियुक्त किए गए। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। फिक्की के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो सूर्यकांत पांडा। और महासचिव कौन है फिक्की के? तो शैलेश पाठक है, वो फिक्की के महासचिव है। नेक्स्ट है SSB यानी सशस्त्र सीमा बल है, उसका नया DG किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को। 28वें CGA महानियंत्रक कौन बने हैं? SS दुबे, जबकि CAG, अब देखो CGA कौन बने हैं? SS दुबे, और CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। और गिरीश चंद्र मुर्मू है, उन्हें ही ये देखो जो WHO और ILO है उसके आपके बाहरी जो लेखा परीक्षक है वो बनाए गए हैं, जबकि ये भारत में क्या है? भारत में CAG है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो किस भारतीय को दिया गया? ये रतन टाटा को दिया गया, जो एक औद्योगिक हम कह सकते हैं पर्सन है। IBA यानी अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ, जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उसका उपाध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह है। NDB बैंक का प्रमुख कौन बना है? तो डिल्मा रूसेफ। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रामचंद्र पौडेल। LIC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती। CBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद। और CBI के विशेष निदेशक है अजय भटनागर। याद रखिएगा, विशेष निदेशक है अजय भटनागर, और CBI के नए अध्यक्ष बने हैं वो है प्रवीण सूद। CVC यानी केंद्रीय सतर्कता समिति, ये किस कमेटी की सिफारिश से बनाई गई? तो संथानम समिति। इसके अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। देखो कितना, मतलब एक लाइन में कितना वर्णन कर दिया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप रट लोगे तो 50% जो करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व मौसम संगठन यानी WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्ते सौलो। BSF के हेड जो है वो है नितिन अग्रवाल। और RWA जिसे रिसर्च एंड एनालिटिक विंग का नया अध्यक्ष है वो बना है रवि सिन्हा। ठीक है, तो RWA का अध्यक्ष पूछ RWA का और BSF के ठीक है FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन, इसके भी अध्यक्ष पूछ सकते हैं, क्यू डोंग्यू है। RBI ने किस कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो P वासुदेवन। तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल। ये ऊपर पढ़ लिया, एक वापस आ गया। और NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी न्यायिक जो न्यायाधिकरण है उसके अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। और बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसके निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक भसीन को। ठीक है, ये तो थे आपके 65 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं कि ये PDF कहाँ मिलेगी। और भी मैं देखो 66 लगाया हुआ है, और भी जैसे ही मैं कला से पढ़ता हूँ तो वहाँ से मैं इकट्ठा करता हूँ सवाल, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस PDF में डाल दूंगा। और आपको PDF मिलेगी। हमारा जो चैनल है एजुकेशन और मनी, ये चैनल है वो टेलीग्राम पर आप सर्च करना, वहाँ पर मिल जाएगी। और वहाँ पर ये सारी जो करंट GK की है और मोस्ट GK और GS के जो क्वेश्चन हैं उनकी PDF और प्रीवियस ईयर दिल्ली के जो पेपर है वो भी वहाँ पर मिल जाएंगे। कहाँ पर? तो
जो हमारे यूट्यूब पर चैनल का नाम है यानी एजुकेशन और मनी, वो आप सर्च करिएगा। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। क्या सर्च करना है तो सुनो, सर्च करना है आपको एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन एंड MONEY। ये अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ आपको हमारा जो PDF वगैरह है वो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और आपको क्लास के लिए कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।